अच्छा, लास्ट लास्ट तक अब हम लोगों ने ये देख लिया था कि हम अपने जो है पेजेस को जो है वो सीक्वेंस वाइज को कैसे कर सकते हैं, और हम थीम को किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। और दोबारा से हम उसी स्टेप के ऊपर जाते हैं कि थीम हमारी क्या होती है। बेसिकली हमारी थीम जो होती है वो हमारे पास विजुअल्स के लिए होती है, कि जो हमारा लेआउट कैसा दिखेगा, हमारे बटन्स कैसे दिखेंगे, हमारा जो है वो हेडर कैसे दिखेगा, हमारा जो ये हेडिंग है इसका कलर कैसा होगा, ये किस सेक्शन में आएगा, वो सारा का सारा काम हम अपनी थीम में करते हैं। और वैसे तो वर्डप्रेस के अंदर दो तरह की थीम होती हैं। नंबर वन, हमारे पास एक थीम ऐसे होती है कि एक थीम तो यह हम खुद बनाते हैं, मतलब एक बेसिक थीम यूज करते हैं और उसके ऊपर हम जो है स्क्रैच से वेबसाइट बनाते हैं, जैसे अभी हम बना रहे हैं। एंड द सेकंड वन इज दैट कि हम जो है अपनी बनी बनाई थीम को यूज करते हैं और उसमें जस्ट क्या करते हैं, इमेजेस को चेंज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सर सॉरी फॉर इंटरप्ट बट आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। अभी आ रही है? सब किसको नहीं आ रही सही? सर मुझे बहुत स्लो आ रही है। नहीं, बाकी बाकी सर मैं तो सही आ रही है आपकी आवाज। फिर हमदा आपके पास इशू होगा। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगी। हाँ, जब किसी के पास अगर इंटरनेट का इशू होगा तो फिर उसको आवाज़ नहीं आएगी। यहाँ देखें हमारे पास बनी बनाई हमारे पास कुछ वेबसाइट्स है, तो ये हमारी थीम होती है। मैं यहाँ से लाइव प्रीव्यू करता हूँ। तो इससे क्या होगा, अगर हम बनी बनाई थीम के ऊपर काम करते हैं, फिलहाल अभी हम बनी बनाई थीम के ऊपर काम नहीं करेंगे क्योंकि अभी तो हम पहले खुद से बनाना सीखेंगे। ये देखें हमारी वेबसाइट खुल रही है, किस तरीके का लोड टाइम आ रहा है, लोडर आ रहा है। जब तक ये खुल रही है मैं अपनी यहाँ से बेसिक थीम डाउनलोड कर लेता हूँ। कोई मुझे बताएगा थीम का नाम क्या था? सर एस्ट्रा एक्स्ट्रा। था। हमने एस्ट्रा थीम को डाउनलोड किया था। हम एस्ट्रा भी यूज कर सकते हैं और हेलो एलिमेंटर भी यूज कर सकते हैं। अभी हम बेसिक थीम यूज करें। अब देखो यहाँ पर कैसे हमारी वेबसाइट कितनी अच्छी लग रही है। यहाँ पर अब मैं जैसे यहाँ पर नेल बैंड की आपकी वेबसाइट देख लूँ। यहाँ सब किसी भी तरह की वेबसाइट आप जो है यहाँ से देख सकते हो। बट ये कुछ ऐसा होता है कि ये थीम्स आपको परचेज करनी पड़ती है। तो बेहतर ये होता है कि हम लोग खुद उसको खुद बनवा लें, क्योंकि पैसा ज़ाया करने से बेहतर ये होता है कि अगर आप डेवलपर हो तो आप उसको खुद बनवा लो। एस्ट्रा को हमने यूज़ कर लिया। अब मुझे जो है इसकी सीक्वेंस को सही करना है। और इसकी सीक्वेंस सही करने का तरीकेकार वही है कि मुझे सबसे पहले जाना होगा अपीयरेंस में। अपीयरेंस में जाने के बाद मुझे जो है मेन्यू में जाना होगा, और यहाँ से मेन्यू मैंने क्रिएट करना होगा। मैं थोड़ा सा आज मेन्यू में एक नई चीज़ बताऊंगा कि सबसे पहले मैं यहाँ से जो है पेजेस पर आकर व्यू ऑल करता हूँ। होम, अबाउट अस, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, और जो भी आपके पेजेस हैं वो आप लोग यहाँ पर ले आओगे। मैं यहाँ से इसको ऊपर ड्रॉप कर देता हूँ। ये देखो मेरे पास ये आ चुका है। अब इसके अंदर अब नई चीज़ करनी है। देखो, अभी यहाँ से क्या कर रहा हूँ कि अभी मैं पहले यहाँ दिखाता हूँ आपको। मेरे पास यहाँ पर ये मेन्यू देखो यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है। अभी हमें इसको सही भी तो करना है। तो डायरेक्टली दोबारा से कस्टमाइज में जाऊंगा। अभी तो हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत ज्यादा सेक्शंस के अंदर जाना पड़ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता हमारा काम और आसान होता जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता हम सारा काम कॉपी पेस्ट की तरफ जाएंगे, इतना मेहनत वाला काम नहीं होगा। अच्छा, अब देखो हमारे पास ये किस तरीके से हमारी जो इमेज आ रही है, ये मेरा टेक्स्ट आ रहा है, ये मेरा बटन आ रहा है। ये देखो आप, ये सारा आपके पास ये बनी बनाई थीम है। अब इस बनी बनाई थीम में क्या होता, आप यहाँ पर अपनी कोई इमेज लगा लेते, यहाँ पर अपने ब्रांड की, यहाँ पर उसका नाम लिखते, उसकी डिटेल डाल देते। तो आपके पास हर चीज बनी बनाई होती है। थीम का ये फायदा होता है हमें बनी बनाई थीम का। यहाँ से अब हम लोगों ने क्या करना है, हेडर में जाना है। हेडर में जाने के बाद अब लोगों ने कहा जाना था भाई, हमने यहाँ पर पेंसिल पे क्लिक करना था इसके। अब क्या करूँ, कोई बताएगा?
कॉन्फ़िगर मेन्यू में जाना था मैं, भूल गए हुए सारे। कोई बताएगा ये कैसे आएगा? प्राइमरी मेन्यू के अंदर जो है मैं यहाँ से मेन्यू सेलेक्ट कर दूंगा, जो मैंने मेन्यू वहां बनाया था, तो मेरे पास यहाँ पर ये आ जाएगा। अ, अब यहाँ पर देखो एक चीज, अब मैं यहाँ से एक पेज ऐड करता हूँ। 21 बट आप लोग एक चीज यहाँ नोट करो, यहाँ पर वो पेज आया नहीं आया ना? तो मैं चाह रहा हूँ कि जब मैंने एक मेन्यू बना लिया है तो मैं उसके अंदर इतनी लंबी क्यों करूँ, इतनी मेहनत बार बार क्यों करूँ? मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं उस पेज को क्रिएट करूँ तो वो मेरे पास ऑटोमेटिकली आ जाए। उसके लिए आप लोगों ने जाना है अपीयरेंस में, फिर से मेन्यू में, एंड देन आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेजेस टू दिस मेन्यू। आप लोगों ने जो है ऑटो ऐड पेजेस के जो इस बॉक्स को करना है टिक। इस आपने इस बॉक्स को टिक मार्क कर दिया। अब मैं यहाँ से कोई भी पेज क्रिएट करूंगा, पहले देखते हैं क्या हमारे पास कोई पेज आ रहा है। नहीं आ रहा, क्योंकि अब मैंने यहाँ से पेज को क्रिएट करना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टोरी, चलो एसटी लिख देता हूँ। ये देखो मेरे पास एसटी आ चुका है। क्या हुआ? अब मैं जो भी पेज क्रिएट करूंगा वो मेरे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ तक सबको क्लियर है ये बात? यस सर। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने अभी तक कोई प्रैक्टिस ही ना की हो? हलीमा और रोमैसा, आप दो। सर मैंने तो कर ली, मैंने आपको बताया था ना कल। हम्म। सर मैंने भी की थी। कौन बोला? मैंने। ओके ओके। अच्छा, अब हम लोग जो है यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर अपना थीम में आ गए और अपना हमने मेन्यू देख लिया। तो यहाँ पर हम अब कुछ नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ गया मेन्यू। अभी आप लोग इतना एडवांस नहीं हो कि आप लोग इस थीम फाइल एडिटर पे जा सको, क्योंकि ये बहुत लेवल का काम होता है, कस्टम डिजाइनिंग पे काम आता है। और यहाँ पर आप थीम में जाओगे, थीम इंस्टॉल हो जाएगी, डिज़ाइन में जाओगे। ये भी चीज़ मैं आपको नहीं करवाऊंगा अभी, क्योंकि इसलिए नहीं करवाऊंगा क्योंकि आप लोगों की जो है आदत ख़राब हो जाएगी अगर ये चीज़ करवा दी। क्योंकि इसमें आपको मैंने जो दिखाया था बनी बनाई डिज़ाइंस, कस्टमाइज ऑलरेडी आपको पता है कि हम कस्टमाइज में क्यों जाते हैं, क्योंकि हमारा कस्टमाइज ये रहा। अगर आप यहाँ से कस्टमाइज पे क्लिक करो तो यहाँ से भी जा सकते हो। अगर यहाँ से अगर आप थीम के अंदर जाओ और उसके अंदर कस्टमाइज पे क्लिक करो तब भी आप वहीं जा सकते हो। ये विजिट्स वाला काम भी हम तभी ही करेंगे जब हमारी एलिमेंटर वाला जो काम है, हमारी वेबसाइट डेवलपमेंट का काम है, तब करेंगे। मेन्यू हमारा हो चुका है। आज हम जाते हैं अपने प्लगइन्स की तरफ। अब मैं बताता हूँ हमारा प्लगइन कैसा क्या होता है। बेसिकली हमारा प्लगइन ये होता है, वो हमारी फंक्शनैलिटी होता है। फंक्शनैलिटी से मुराद जैसे आपके कमरे घर में पंखा लगा हुआ है। अब वो फैन तो हमारा लगा हुआ है, बट वो फैन चलेगा कैसे? वो आपका रिमोट से चलेगा। आप लोगों ने जो है वेबसाइट की थीम तो बना दी, मतलब वेबसाइट की थीम मतलब आप लोगों ने जो है फैन का लेआउट तो बना दिया, आपने गाड़ी तो बना दी, लेकिन गाड़ी में इंजन कौन डालेगा? हमारी जो है फंक्शनैलिटी, हमारी वेबसाइट की जो फंक्शनैलिटी होती है उसके सारा डिपेंडेंट हमारा होता है, वो हमारा होता है प्लगइन के ऊपर। अब तक हमने जितना भी काम किया था, हम लोगों ने जितनी भी चीजें की थी वो सारी क्या थी कि अभी क्या हो रहा है, कभी किस चीज से कर रहे हैं, हम लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ी थी। अब हम यूज करेंगे अपना एलिमेंटर। एलिमेंटर हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सिंपली जाएंगे अपने डैशबोर्ड पर, यहाँ पर जाएंगे प्लगइन के ऊपर,
प्लगइन में जाने के बाद करेंगे ऐड न्यू पर क्लिक। प्लगइन में ऐड न्यू करेंगे और यहाँ से लिख देंगे एलिमेंटर। ये हमारे पास एलिमेंटर का पहला प्लगइन आ जाएगा। यहाँ से आप लोगों ने इसको सर्च करना है एलिमेंटर, और एलिमेंटर हमारा यहाँ से सर्च करके आप लोगों ने इंस्टॉल करना है। बेसिकली एलिमेंटर हमारा होता है पेज बिल्डर। अब पेज बिल्डर क्या क्या काम करता है? पेज बिल्डर ये काम करता है कि हमारे जो वेब पेजेस हैं वो हमें बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अभी तक हमारे पास क्या हो रहा था कि मैं यहाँ पर जाता हूँ, किसी पेज के ऊपर एडिट करता हूँ, और इस पेज पे एडिट करने के बाद मैं यहाँ जा रहा था, अपना जो है यहाँ से एक इमेज को सेलेक्ट कर रहा था, और इमेज सेलेक्ट कर रहा था, मैं अपने डिजाइन को सेलेक्ट कर रहा था, बट क्या हो रहा था, मेरा लेआउट नहीं बन रहा था। अब हमारा जो है प्रॉपर लेआउट हम किस पर बनाएंगे? वो अपने पेज बिल्डर पर बनाएंगे। हमारा पेज बिल्डर कौन सा है? हमारा एलिमेंटर है। आप लोगों ने इसको एक्टिवेट करना है यहाँ से। थोड़ा सा ये टाइम लेगा लोडिंग वगैरह में। तो मेरे पास एलिमेंटर मेरा इंस्टॉल हो चुका है। अब आप लोगों ने क्या करना है, किसी भी पेज के बनाना है, पहले तो मैं सेटिंग में जाके रीडिंग में जाता हूँ, और यहाँ से जो है मैं अपने होम पेज को जो है यहाँ से कर देता हूँ होम पेज। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे जो ब्लॉग्स हैं मेरे, अब अच्छा एक और चीज़, यहाँ देखो मेरे ब्लॉग्स ये वाले कहीं भी शो नहीं हो रहे। अगर मैं किसी पेज पे जाऊँ, अगर इनको मैं किसी स्पेसिफिक पेज पे भी शो करवाना चाहूँ ना, तो वो भी करवा सकता हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर पोस्ट पेज आ रहा है आपके पास, उसको आप ब्लॉक कर दो। एक पेज बनाओ, और जिस पेज को भी आप यहाँ पर पोस्ट पेज करोगे वो आपका ब्लॉग पेज हो जाएगा। मतलब आपके जितने भी ब्लॉग्स हैं वो सारे के सारे उस पेज के ऊपर आ जाएंगे। मैंने यहाँ पर पोस्ट के ऊपर क्या किया, ब्लॉग पेज सेलेक्ट किया, तो मेरे पास यहाँ पर सारे ब्लॉग इस पर आ गए। तो अब यहाँ पर मैं जाता हूँ अपने होम के ऊपर, और यहाँ से करता हूँ एडिट पेज। तो अब आप लोग देखोगे यहाँ पर आपको एक नई चीज नजर आएगी। यहाँ पर आपको नजर आएगा अब एडिट विद एलिमेंटर। यहाँ से आप लोगों ने सिंपल इस पे क्लिक करना है, और ये लेगा थोड़ा सा टाइम। अब आप लोगों को वर्डप्रेस पे काम करने पर आएगा मजा। और इसके जो है वर्जन पेड आता है, और पेड वर्जन उसी को मिलेगा जो अभी तक का टास्क मुझे जो है सबमिट करवाएगा। ये फ्री वाला काम नहीं है इसमें। ये देखो ये सारा कुछ पेड है। मैं तो आप पहले वाला टास्क सबमिट करवाओगे तो आपको ये उसका जो है इसका फ्री वर्जन, पेड वर्जन मिल जाएगा। मैं यहाँ से जाता हूँ अपने इसके ऊपर। ये इसका पेड वर्जन है, तो मैं पहले इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ यहाँ से। ऐड न्यू पे जाता हूँ, अपलोड प्लगइन, ये वाली चीज़ भी सिखाऊंगा। पहले आप लोगों को एलिमेंटर के बेसिक कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाए, फिर मैं आपको इसको जो है ये भी सिखाऊंगा। अब देखो मेरे पास पेज एडिट करने के बाद मेरा कुछ एलिमेंटर का जो है वो बिल्डर खुल चुका है। अच्छा, अब मैं जिस पेज के ऊपर भी एलिमेंटर खोलूंगा, मतलब एडिट पेज करने के बाद जब मैंने यहाँ से देखें एडिट पेज किया, होम को, होम को अगर एडिट पेज करूंगा। सर, जी जी। जहाँ से एलिमेंटर आपने एक्टिवेट किया, इंस्टॉल किया, उसके बाद से ज़रा दोबारा से रिपीट कर दें प्लीज़। मैंने उसके बाद तो बताया ही नहीं कुछ। अच्छा, वो इंस्टॉल के बाद जी जी। वो चीज़ मैंने पहले बताई थी कि आप होम पेज को कैसे सेलेक्ट कर सकते हो और पोस्ट पेज को। पोस्ट पेज वाला काम नहीं बताया था, मैं दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ से सेटिंग में जाना है, और यहाँ से आपने जाना है रीडिंग में। रीडिंग में जाने के बाद आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट ओपन होने के बाद सबसे पहले आपका जो पेज विजिबल हो वो कौन सा हो। यहाँ से आपने क्लिक करना है स्टैटिक के ऊपर। ये ऐसे आ रहा होगा, आपने स्टैटिक पेज पे क्लिक करना है। जिस पेज को भी आप अपना मेन पेज बनाना चाहते हो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर दोगे, और अपनी पोस्टों को जिस पेज पे सला आप दिखाना चाहते हो उस पेज को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर दोगे। इसका नाम आप जो है पोस्ट पेज भी रख सकते थे, कोई भी आप रखना चाहो रख सकते थे। अब मैं यहाँ से सेव करूंगा तो यहाँ से वो सेव हो जाएगा।
तो अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमारे पास एलिमेंटर का जो है वो पेज बिल्डर हमारा खुल चुका है। और पेज बिल्डर हमारा खुल चुका है। तो यहाँ पर आप देखो बहुत सारे आपके पास जो है विजिट्स आ रहे हैं। यहाँ से हम वन बाय वन करके एक विजिट को सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ से इसको जो है सिंपली यहाँ से ड्रॉप करूंगा। और यहाँ से देखो मेरे पास एडिट कर सकता हूँ यहाँ से मैं इसको टाइटल पर। एंड देन यहाँ से मैं इमेज यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। अच्छा, अभी रमजान है, मैं रमजान की वजह से थोड़ा सा हल्का हुआ हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बेसिक अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। ईद के बाद जो है फिर बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे हम लोग। मैं रोज़े की वजह से आप लोगों का भी रोज़ा ख़राब ना हो। तो यहाँ पर देखो, मैं यहाँ से वीडियो सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से आप वन बाय वन करके आप सारे चेक करो। जैसे मैं यहाँ टेक्स्ट एडिटर पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर मेरा कंटेंट आ जाएगा। और यहाँ से अगर मैं जो है यहाँ पर अपने बटन पे जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर बटन आ जाएगा। तो अब बताओ, पहले वाला काम आसान था, ये वाला काम आसान है? अभी भी हम लोग इसमें इतना हम लोगों ने लेआउट बनाया नहीं है। लेकिन आप लोगों को आसान क्या लग रहा है, पहले जो लगा पहले वाला काम था या अभी वाला? अच्छा, ये वाला। है बाकी बताएं। बाकी भी बाकी ने क्या रोजा रखा हुआ है? यही वाला लग रहा है सर वाला आपको। काम आसान है। इसमें आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करना है। अभी मैं जरा यहाँ पर मेरा ये पेड वाला वर्जन जो है यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। तो क्योंकि यहाँ पर अभी मेरे पास ज़्यादा विजिट्स है नहीं, क्योंकि आपको पता है हर चीज़ फ्री में आती ही नहीं है, तो इसलिए पेड मैंने पहले से लेके रखा हुआ है। आप लोग अपना असाइनमेंट सबमिट करवाओगे तो आपको आपकी वेबसाइट के ऊपर ये इंस्टॉल करके दे दूंगा। वरना आपको जो है फ्री वाले वर्जन से जो है गुजारा करना पड़ जाएगा। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं उस इन्वेस्ट भी उसी के ऊपर करूँ ना जो सामने वाला मेहनत भी करे। सर ये हमने थोड़ा। तो करवाया ना असाइनमेंट सबमिट। किसने, कौन बोला? सर हमने। ठीक है, ये रहेगा। मैंने आपने नहीं करवाया मेरा वो अभी तक? सर हमने 7 पेज बना के पब्लिश कर दिए, आपने देखा नहीं? अरे नहीं, देखा नहीं होगा यार। कर दिए। अच्छा, अब मेरा पता नहीं, आई थिंक इंटरनेट फिर स्लो गया, ये थोड़ा सा लोड ले रहा है। और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, मैं अगर रिफ्रेश कर दूंगा ना और अगर यहाँ से इसको पब्लिश नहीं करूंगा तो देखते हैं हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हमारी चेंजेस उड़ जाती हैं, क्योंकि हमें चेंजेस करने के बाद जो है यहाँ से पब्लिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैंने यहाँ से जो है प्लगइन को इंस्टॉल किया, तो प्लगइन इंस्टॉलेशन के बाद मुझे लग रहा है वो शायद इशू आ रहा है इसके प्लगइन में। मैं यहाँ से टैब क्लोज करता हूँ और दोबारा से ऑन करता हूँ उसको। मेरा इंटरनेट का इशू आया आई थिंक। मैं यहाँ मैं दोबारा से लॉगिन करता हूँ। और मैं यहाँ से करता हूँ ऐड न्यू पे जाता हूँ प्लगइन पे, और अगेन मैं उसको ऐड करता हूँ। अब मैं अपने पेजेस पे जाता हूँ। यहाँ से मैं अपना देखो, यहाँ से भी होम के अंदर से एडिट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से एडिट करूंगा तो यहाँ से जो है इसको एडिट एलिमेंट कर सकता हूँ।
एलिमेंटर के ऊपर मैं थोड़ी सी चीज बताऊंगा और इसके बाद मैं आपको दूंगा टास्क। मैं इसके बाद आपको दूंगा टास्क और वो आप लोग परफॉर्म करोगे। अब देखो आपके पास यहाँ पे सारी चीजें आ चुकी हैं। अब आपके पास यहाँ पे सारे फीचर्स आ चुके हैं, आप लोगों ने सारे फीचर्स को यूज करना होगा। सबसे पहले आप लोगों के आपके पास कंटेनर। बेसिकली जो आपका कंटेनर होता है, आपको वो पूरा का पूरा एक बॉक्स होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों ने उसके अंदर ही सारा काम करना होता है कि जैसे आपका होम का एक कंटेनर हो गया, अबाउट का एक कंटेनर हो गया, और हर सेक्शन का अपना अलग कंटेनर होता है, ताकि जो है आपका लेआउट खराब ना हो और आपका जो है लेआउट आपका नीट एंड क्लीन हो। इस कंटेनर के अंदर मैं जो भी काम करूंगा वो बाहर वाले कंटेनर में नहीं जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से कंटेनर लेता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ, अ, इस प्लस के आइकन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर फ्लेक्स बॉक्स पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से कंटेनर लेता हूँ, ऊपर भी एक कंटेनर नीचे भी कंटेनर। मैं यहाँ से प्लस पे क्लिक करूंगा और आप देखो मैं अगर इस पे कोई काम कर रहा हूँ तो नीचे वाले पे कोई खराबी नहीं हो रही। मैं सिंपली यहाँ से ड्रॉप करूंगा तो देखो मेरे पास अलग अलग कंटेनर आ गया। हम अपनी वेबसाइट के ऊपर जो भी काम करते हैं वो बेसिकली सारा का सारा कंटेनर के ऊपर काम करते हैं। लेकिन आप लोगों को जो है, मैं चाहता हूँ कंटेनर नहीं, आप लोग इससे ज़्यादा आसान वर्जन पर जाओ। तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये चीज़ देख लेना और दोबारा मैं रिपीट नहीं करूंगा कि बाद में कोई पूछे ये वाला पार्ट। आप लोगों ने जो है डैशबोर्ड पर आना है। यहाँ से आप लोगों ने एलिमेंटर के ऊपर होवर करना है और यहाँ से आप लोगों ने जो है इसके एडिटर पे होवर करना है। एलिमेंटर पे होवर करना है, इसके फिर एडिटर पे होवर करना है और फिर इसके यहाँ पर आना है अपने सेटिंग में। इन्होंने सेटिंग चेंज कर दी है, मैं चेक करता हूँ यहाँ पर एडवांस था। हाँ, नहीं एडवांस में भी नहीं। ठीक है, आप लोगों ने एलिमेंटर पे होवर करना है, फिर देन एडिटर पे आना है। एडिटर पे आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर आना है सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आप लोगों के पास यहाँ पे आ रहा है कंटेनर। आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोगों ने इस कंटेनर को करना है इनएक्टिव। इस कंटेनर को आप लोगों ने इनएक्टिव करना है। इससे क्या होगा बताता हूँ, कि मैं यहाँ से रिफ्रेश करूंगा। तो अब यहाँ पर आपको ऊपर प्लस के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखो मेरे पास कुछ इस तरीके से अब सेक्शंस आ रहे हैं। कंटेनर एक बहुत ही मुश्किल काम है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग पहले बहुत ज़्यादा बेसिक पे चले जाओ। अब मुझे यहाँ पर अपने जो है बॉक्सेस कितने चाहिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे अभी मेरे पास एक यहाँ एक बॉक्स है। अब मुझे यहाँ पर जो है तीन चीज़ें चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अब मुझे यहाँ पर अपना एक चाहिए, यहाँ पे चाहता हूँ मेरा एक टेक्स्ट हो, यहाँ पर मेरी एक इमेज हो, यहाँ पर फिर से मेरा एक टेक्स्ट हो। तो इसके लिए जो है मैं यहाँ पर तीन बॉक्सेस को लूंगा। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर मेरे पास सिर्फ टेक्स्ट और इमेज हो तो यहाँ पर मैं लूंगा दो बॉक्सेस। बट आप चाहते हो कि आपके पास सब कुछ हो, मतलब कि आपके पास ज़्यादा बॉक्सेस हो, तो आप उसको जो है डिवाइड कैसे करोगे वो भी आपको मैं बताता हूँ। सबसे आपको कंटेनर वाला लॉजिक समझ आया? जी सर। बताओ सारे क्या क्या बताया मैंने इसमें। बताओ इसमें क्या इशू है अभी, कोई है ऐसा आपको समझ जो ना समझ आए इसमें कंटेनर में? अब इसके अंदर जो है क्या नाम है, मैं आपको लास्ट दो तीन चीज़ें बताता हूँ, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करोगे इसकी। आपने क्या करना है, सिंपली आप लोगों ने इस प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। आपको जितने भी बॉक्सेस चाहिए, मुझे यहाँ दो बॉक्सेस चाहिए, तीन बॉक्सेस चाहिए, मैं यहाँ से तीन बॉक्सेस को सेलेक्ट करूंगा। आपका टास्क ये होगा, आप लोगों ने यहाँ पर कह लेनी है हेडिंग। यहाँ से आप लोगों ने बीच वाले बॉक्स के अंदर उठा के आपने डालनी है इस तरह इमेज। फिर आपने प्लस पे क्लिक करना है और इसके ऊपर आप लोगों ने जो है यहाँ पर हेडिंग डालनी है। ये आप लोगों का टास्क है कि आप लोगों ने यहाँ से सारे विजेट्स को यूज करना है। जैसे अगर प्लस पे क्लिक करके मैं यहाँ दो सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे एक वीडियो हो,
यहाँ पर आप यूट्यूब का कोई भी गाना जो है वगैरह अलग अलग के लिंक लगा सकते हो यहाँ पर। यहाँ पर आप इसके नीचे बटन दे दो। इसी तरीके से आप चार बॉक्सेस ले लो। चार बॉक्सेस के अंदर कुछ भी आप ले सकते हो। यहाँ पर फेसबुक का लाइक बटन। तो ये आप लोगों का टास्क होगा कि आप लोगों ने मुझे सारे विजेट यूज करके दिखाने हैं। हो जाएगा? सर ये सर कब तक आना? कल तक दिखाना है? इतना मुश्किल तो काम थोड़ी है। कॉपी पेस्ट ही तो है सारा। जी सर, लेकिन वो हमारा लैपटॉप थोड़ा सा भी खराब है, तो हम 3-4 दिन बाद तक करवा सकते हैं? करवा दो, मसला नहीं, लेकिन बाकी जो तो कर सकता है वो तो करा दे। जी। सर कोई भी इमेज लगा देनी है इसमें, और कोई भी मतलब। आपकी मर्जी है। यहाँ पे यूट्यूब पे कोई भी गाना लगाओ, नाच लगाओ, वो आपकी मर्जी है। मैं आपको, लेकिन मुझे ये सारे विजेट्स यूज करते हुए चाहिए। ओके। मैं दोबारा से एक चीज रिपीट कर दूं। आप लोगों ने एलिमेंटर में आना है। ओहो, मेरा सर्वर डाउन हो गया। अच्छा, वो चीज समझ तो आ गई थी ना आप लोगों को? आप लोग वो वीडियो लेक्चर देख लेना, मेरा सर्वर डाउन हो गया है। मेरे कॉन्फ़िग में मसला आया तो मेरा सर्वर हो चुका है डाउन। और फिर अच्छा हो गया कि आप लोगों का सारा काम भी खत्म हो गया। आप लोगों ने एलिमेंटर के ऊपर होवर करना है, और होवर करने के बाद आपके पास यहाँ पे आ रहा है एडिटर। इस एडिटर पे होवर करना है। आपके पास यहाँ पर आ रहा होगा सेटिंग। इस चीज का सारे लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? जी सर, ले लिया। यहाँ से आप लोगों ने करना है सेटिंग पे क्लिक। और सेटिंग में क्लिक करने के बाद आपके पास वहाँ पे कंटेनर आओगा, वो आप लेक्चर देख लेना। और वहाँ से आप लोग जो है उसको जो है इंस्टॉल कर लेना। सॉरी, इनएक्टिव कर देना बस। तो ये कब तक मिल जाएगा? सर हमारा तो 3-4 दिन बाद मिल जाएगा।